अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का करते हैं आगाज़। वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। सुबह के इस वक्त 5:30 हुए हैं, बल्कि हाँ जी 5:30 ही हुए हैं सुबह के। और वर्कर्स सारे उठ चुके हैं। मैं अभी अभी देख रहा था व्लॉग मुस्तफ़ा हनीफ भाई का। हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, जैस भाई, जैसकरण भाई, यूएसए में होते हैं। तो उनके पास डॉग है बेल्जियन, बहुत हमारा टाइगर वाली ब्रीड का बेल्जियन डॉग है दोस्तों। बहुत ही बाकमाल। उनकी मैं टिकटॉक पर वीडियोस देखता हूँ, एक दो वीडियोस उन्होंने डाली हुई हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं और पुराने हमारे देखने वाले हैं। उन्होंने जिक्र किया कि मुस्तफ़ा हनीफ भाई के व्लॉग में मेरे डॉग का प्रॉपर शौक है, तो मैंने उनका व्लॉग देखा। उनकी मेहमान नवाजी, मुस्तफ़ा हनीफ भाई उनके घर पहुँचे देसी खाने से। जिस तरह से उन्होंने मेहमान नवाजी की, मुझे मामूली आस वाला घर का देसी खाना याद आ गया। देसी और प्रदेश में रहकर, यूएसए में रहकर, जैसे मक्खन का पेड़ा, दही की लस्सी, ठीक है, साथ पनीर, लोबिया और ये चीज़ें, अचार, मुख्तलिफ़ चीज़ें, देसी खाना देखकर दोस्तों यकीन कर लो मुंह में मेरे पानी आ गया। और सुबह सुबह मुझे लग चुकी है भूख। मैं सोच रहा हूँ कि मामूली यास की तरफ जाया जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और टाइम गुजर जाए, अभी भैंस की दूध की चुवाई वगैरह हो जाए। अल्लाह करे मामूली यास की भैंस जो है वो दूध दे रही हो, ताज़ा मक्खन निकलवा कर सुबह सुबह नाश्ता जो है देसी मामूली यास के घर से आज कर आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सुबह हो चुकी है। रियाज जो है घोड़ों के नीचे दोस्तों, हम सबसे पहला काम जो है वो फोड़ा लगाते हैं, सफाई करते हैं सुबह होते ही घोड़ियों के नीचे। तो आज मौसम भी बड़ा प्यारा है। कल शाम को मस्ताना की राइड की दोस्तों, और पूरी रात में सोया भी नहीं। टिकटॉक लाइव की सुबह सुबह का आपको शौक करवाते हैं। ज़बरदस्त बेहतरीन बुल्ली पप्पी है यहाँ पर। बुल्ली पप्पी की भी आज हम जगह चेंज करते हैं, इसको कच्ची जगह पर हमने रखना है। अमीन आज ਵੀਰੇ बुल्ली पप्पी ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਖੁੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਖੁੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ ਸੁਬਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अंदर खुदा भी खुला है, टुरे फिरेगा तो सैट रहेगा। बाहर तो उमें टुरा फिरा नहीं मिलता है। ये तो दुध पिया था सारे, ये पैरों तो मोहताज वाली बकरी का भी पिया था, सारे का हो गया। ग्राई वाटर भी देता, इन्होंने उधर भी देता सारे। हुण की करन लग्या? चाह बनाने लग्या। दुध है तेरे को? वेख ले, पहले रात का नहीं पिया तो फिर वापस आ जा, फिर चुवाई तो बाद ही बना दे। ठीक है, इधर उधर मारे फोड़ा घोड़ियाँ बनी, उधर भी मारे। घोड़ियों की तरफ भी फोड़ा मारते हैं, सफाई करते हैं। गुलाबो यहाँ पर है। बर्फ़ी को आज रात को हमने खोला नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी इसके पाँव में चोट लगी है तो नहीं, खुली ही हुई है। मैं समझा शायद खोला नहीं, खुद ही केज के अंदर गई है। ठीक है, वैसे खोलना था नहीं। यहाँ पर भेड़ुओं के बच्चे सुबह सुबह बाहर फैल जाते हैं, रौनक लगाते हैं। इनको ग्राई वाटर दे दिया है सभी को दोस्तों। वो ये बर्फ़ी भी आ गई है यहाँ पर। वो आज फिर दोस्तों वो राती फिर नहीं, अगली सफाई रहती है। बारिश आई राती, हाँ रात को फिर रियाज बता रहा है कि हवा भी चली होगी, गुब्बारा तो इसको गुब्बारे ने उत्तों बाला चुकना पेगा अपना नु। यार दे किसे नु किसे दे, चलो बकरियां वाले दे मुंह लग जाएगा, अपने तो जानवर खाते नहीं। ठीक है, गुब्बारा किसी को देते हैं दोस्तों, वरना ये उड़ उड़ कर ऊपर से गंद ये मचाता ही रहेगा। रखने को हमारे पास ठिकाना नहीं है। तो भेड़ुओं के बच्चे देखें बाहर निकल कर इधर उधर फैल रहे हैं। मिट्टी खाते हैं दोस्तों। मिट्टी के लिए क्या काम करें, तेल भी दिया है इनको, सरों को तेल देना शुरू किया। वो अमीना, ये बच्चे के काम देखें, खुरानी के ऊपर चढ़ा हुआ है और मुझे लगता है कि हमारी कट्टी हीट पर आई हुई है, शायद कट्टी हीट पर आई हुई है। पट्ठों का इंतजार कर रहा है शुएब मुझे लगता है कि सुबह सुबह उठते ही पट्ठों की तरफ गया, पट्ठे बना रहा होगा। माल मवेशियों के आगे पट्ठे नहीं है, पट्ठे उसने डालने हैं। शाम को बनाने में लेट हो गया होगा जी, नहीं बना सका होगा। गब्बर, बदमाश, डायमंड और भालू जो है ये भी बड़े ही दोस्त बने हुए हैं दोस्तों, बड़े ही पक्के वाले दोस्त बने हुए हैं। इनकी सुबह हो चुकी है। वैसे मीट की डाइट जो है दोस्तों डॉग्स के लिए, कुछ भी कहे कोई,
मीट की डाइट जैसी बात नहीं है। डायमंड देखें थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, थोड़ी सी मीट की डाइट बढ़ाई और फिर से देखें ये अपनी इतनी गर्मी के बावजूद, मौसम की सख्ती के बावजूद सारे डॉग्स की सेहत देखें। वरना हम आगाज़ के दिन याद करें दोस्तों, आगाज़ के 4-5 साल हमने डॉग्स को कितना 8-8 10-10 केजी दूध जो है एक एक दिन में 10-10 केजी दूध डाला है, लेकिन सेहत कैसी होती थी, ऐसे लगता था जैसे हम इनको कुछ खाने को ही नहीं देते। पप्पीज़ तो हमारे पास हड्डियों का ढांचा बनकर मर जाते थे, खुराकें डाल डाल कर हम थक जाते थे, फिर रोते थे कि मसला क्या। मसला यही था कि दूध डॉग्स की डाइट नहीं है। दूध इनको दें तो सुबह के टाइम आप दही दें, तो दूध इनकी डाइट नहीं है। दूध से इनके अंदर कीड़े ज़्यादा बनते हैं, खुराक लगती नहीं है, कीड़े खा जाते हैं और जिसकी वजह से कमज़ोर होते जाते हैं। ठीक है, मीट की डाइट जो है वो ज़बरदस्त डाइट है। मीट की तो मैं कहता हूँ कि खुशबू ही इनको काफ़ी होती है। बर्फ़ी भी देखें बाहर निकल कर सुबह सुबह अपना टॉयलेट कर कर आई है। मुर्गियाँ भी बाहर फैल गई हैं। कल सुबह इस वक्त गिद्दड़ वहाँ से निकल कर भागा था, शायद ये हमारी मुर्गियाँ ना ले जाता हो यहाँ से, इस वजह से इस वक्त निकल कर आता हो। कल हम बाहर खड़े थे, इस वजह से उसका दाना लगा। खैर भालू होता है, भालू के होते हुए गिद्दड़ यहाँ पर आ नहीं सकता। भालू बहुत चिड़ा डॉग है, बहुत चिड़ा डॉग है। भालू और बर्फ़ी का भी पंगा होता था, लेकिन अब दोनों का पंगा नहीं होता, दोनों की सुलह हो चुकी है। मामू लियास की तरफ भी उठ चुके हैं, दूध की चुवाई वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। लेकिन मामू लियास से पता करता हूँ दूध की क्या सूरत हाल है। की करता पे पट्ठे बनाने लग गया सी कि बेचारा शामी नहीं बनाया। अच्छा चलो बना ला पट्ठे फिर जल्दी बना के, थोड़ा हल्का फुल्के सवाई लवा ए ओम तो उत्ते चढ़ता पिया खुरानी तो उत्ते अच्छा कट्टी तो नहीं बोली खड़ी, चेक तो कर वैसे ही। ये दोस्तों सुबह सुबह यार शुएब पट्ठे छड्या ना करो यार, नज़र आते ने ना लंघते टपदे वो वैन चो वो बंदा इंज लगता है जिमें वो पेंडू जा काम हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों लूसन काटने आए। लूसन पर हमने फुल हाथ खींचा हुआ, मैंने लड़कों को कहा दबा कर लूसन डालें, दबा कर लूसन डालें, क्योंकि लूसन देखें बीज पर आया हुआ और गोडे गोडे जितना लूसन हुआ है। और देखें लूसन कितना माशाल्लाह ग्रोथ कर रहा है। और ये क्यारा हम तीसरे चौथे पर पहुँचे हैं, पीछे से पहला क्यारा तैयार हो गया दोस्तों। तो लूसन इस वक्त हमारे पास ख़त्म होने वाला नहीं है, जिस तरह मर्जी हम खिलाते रहें। मैंने मामूली यास की तरफ जा रहा है, लेकिन शुएब कह रहा है कि इस मकई के अंदर गिद्दड़ है। कल सुबह सुबह इस मकई के अंदर से गिद्दड़ निकल कर गया, अभी भी यहाँ पर गिद्दड़ हो सकता है। लेकिन पड़ोसी इतराज़ ही ना कर दे, नज़र आए तो पूछ लें इनसे कि यार इतने गिद्दड़ ला भरी है, लेकिन गिद्दड़ होना नहीं। शुएब इस टाइम गिद्दड़ होना नहीं, वैसे सवेरे सवेरे भज्या तो है, कल शायद हो भी सकता है दोस्तों। अन्ने हथ वटेरा आ जाए जिन्होंने कहते ने, अन्ने हथ वटेरा एक बार आया भी बेलियो एवं पप्पू तो थोड़े देर पे एकदम हाथ मारा तो वटेरा हाथ से आ गया। ठीक है, अन्ने हथ वटेरा हाँ भी जाता है बेलियो, वैसे गिद्दड़ हो भी सकता है। शुएब की फरमाइश है कि इस मकई के अंदर एक बार चेक किया जाए कि गिद्दड़ है या नहीं है। गिद्दड़ चेक किया जाए दोस्तों, ट्राई करते हैं, शायद निकल ही आए। पड़ोसी को फ़ोन कर कर मैं इजाज़त लेता हूँ। ऐसे मुनासिब नहीं लगता मुझे, ऐसे किसी का नुकसान हो, एक तिनके का भी तो क्यों हो हमारी वजह से। हैं यार शिकारी है ना, पालना बड़ा औखा, मैं अगे रखा ही शिकारी कुत्ता, बाकी शिकारी तो बगैर गुजारा कोई नहीं यार। ਹੁਣ ਵੇਖ अपनी मुर्गियां उत्थे बाहर फिरदियां, सवेरे जिवें इत्थों सवेरे सवेरे गुजरिया, सवेरे सवेरे फड़ के लै जांदा होवे, आपां किहड़ा गिनती करके रखियां होईयां ने, समझ गया। पता नहीं किन्नियां लै भी गया होवे, इत्थों लंघदा आपां बाहर कोई भी ना होवे, जांदे जांदे फड़ के ते कल अपने कोलों नहीं टप गए। हाँ इन्हें गब्बर बदमाश आ गया, गुलाबों नूं भी लिया यार अज वे ओए गब्बर बदमाश आ गया दोस्तों। अच्छू 302 भी आ गया। रियाज इहदे विचों हांडी करानी है मकई दे विचों। गुलाबों को भी लेकर आते हैं दोस्तों, गुलाबों को भी शिकार पर खिलाते हैं। गब्बर बदमाश लगा हुआ है शिकार पर, इसनों पहले पेशाब करवा ला, उन्होंने मुश्क आवे ना कोई, एक बार पहले पेशाब पेशूब करेगा, उस तो बाद बेलियो शुरू होगा। जो बर्फ़ी कमाल किया करेगी इनके साथ रह रहकर, अच्छू 302 और बर्फ़ी जो ट्रेन होंगे दोस्तों, ये लाजवाब होंगे, लाजवाब होंगे इंशाल्लाह। आवाज़ का मसला अभी तक तो ठीक है, मैं तो डर गया हूँ इस आईफोन से। ओए उधर से डायमंड और भालू भी आ गए हैं, ओए डायमंड और भालू भी आ गए हैं भी। अमीन भी होवे ना, पर इन्होंने कंट्रोल भी करना है ना इन्हों ते। ओए कुत्ते नूं बाहर तू अंदर शुएब रियाज।
ओए डायमंड की तरफ ये एग्रेशन पकड़ा, लेके जावी अंदर यार, अंदर लेके जावी, इस हिसाब नाल लेके जाना, मकई का नुकसान भी ना हो यार। हांडी करवाते हैं दोस्तों, इसको पता चले शिकार का, लेकिन अभी तो इनको आपस के शिकार का पता हुआ, एक दूसरे की तरफ। वो डायमंड सिरे हो गया, डायमंड में बजा, डायमंड की वजह तो काम होता, ध्यान इधर नहीं रहेगा, कोई भी शिकार नहीं। ओए वो बर्फी हांडी कर दी, ओए वो यकीन कर ला, बर्फी हांडी कर दी है, बर्फी बड़ी सोहनी हांडी कर दी है, नाल जाती बर्फी। ओए बर्फी दोस्तों पूरा पूरा खेल खेल रही है, बारो बारो फिरा भी, बारो बारो रियाज, बारो बारो फिरा, मुश्किल हवेगा कुत्ता अगर किसी पासे कुछ होया तो मुश्किल हवेगा वीडियो। इधर से शिकार का मजा आएगा, मजे को भी मजा आएगा शिकार का दोस्तों। यहाँ से दोस्तों डायमंड भी पीछे पीछे आना चाहता है, लेकिन डायमंड ले आंदा नहीं, इहदा भी एवं डर खुलेगा नाल नाल रह के, डर डुरदी नहीं है बड़ी आरामन है, लेकिन बस एवं ही बुझके रहती, शुरू की आदत है इहदी, फिर बहादरी विखांदे एकदम मेंटल दिमाग है इहदा, इस करके एवं बुझ के रहती कि मैं बोलांगी तो मेरे को कोई यार निकले तो सही, वेखन नूं तरसे खड़े हैं मामा अपने आपा ते जिथे पैर रख दी गिद्दड़ होवे भी तो 700 मील दूर चला जाता है। ओए या वेख ये शरीफ है, ये शरीफ से दींदी है, मान लै शरीफ तू। ठीक है शिकार पर शिकार खेलते हैं दोस्तों। ओए यहाँ से हांडी कर रहे हैं, देखें डॉग्स के साथ, आवाज वूज ते लाओ शिकारियां वाली, वो तो डायमंड बैठा है, टेंशन ना लो। वो ओए लगता 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 गब्बर लगता है, गब्बर भी लगता, बर्फी भी लगती नाल। रियाज एक बार बाहर लिया के फिर जा सीन विखावी, बेरिया नूं शौक हो जाएगा। गिद्दड़ तो इत्थों की निकलना है, हनेरा रोशनी होने तो पहले ही निकल जाता है। वो कल लेट हो गया सी नाश्ता पानी करन च, हाँ लेट हो गया जिवें अपनी नहीं कई बार अख लेट खुल दी है, वो कोई काम लग गया होना, शिकार लिया होना करके तो खावन च देर लग गई होनी बेलियो, तां लेट गया, नहीं तो रोशनी होने तो पहले पहले निकल जाते होंगे। रात नूं बेलियो सानू असी बाहर निकलने मोटरसाइकिल ते अक्सर नज़र आते हैं, लेकिन मैं कदे कैमरा ऑन नहीं किया, रात को कोई लाइट तो होंदी नहीं, हैवी लाइट होवे तो बंदा मार के भजदा दौड़दा विखा, जिन्नी देर च बंदा कैमरा ऑन करदा इहदी स्पीड भैन ही आवे दी ऐसी होंदी भैन दे टके दी, ओ टिब्बी लंघ जाता बेलियो, जाते उस टिब्बी ते ने जिथे असी 2 बारी गए हैं। यहाँ पर पहरा दे रहा है, अगर यहाँ से अगवल तो निकलना ही नहीं है यार, ऐसे ही आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा हूँ। सुबह सुबह शौक ज़बरदस्त हो जाता है, मज़े का शौक हो भी गया डॉग्स का दोस्तों, बाहर निकल कर मज़ा आया आपको तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। वो इधर से पूरी साइड पर घूम कर आ गए, गिद्दड़ नहीं है, गिद्दड़ होता तो बाहर निकलता ज़रूर। आ जाओ शुएब ना खपो यार। यहाँ पर देखिए भालू और ये भी थक गए, इनको भी पता है कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं। अच्छू 302 भी बाहर आ गया, यहाँ से भी जवान भी पूरी मकई के अंदर तलाश कर लिया, गिद्दड़ नहीं मिला कल वाली जगह से, कल यहाँ से निकला, अब रोज़ नहीं रात को अलबत्ता यहाँ पर गिद्दड़ दोस्तों शिकार किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास हैवी किस्म की लाइटें नहीं है जो लगा कर दोस्तों यहाँ पर शिकार किया जाए। लियाओ वीरे लियाओ, नहीं खपन का फायदा ही कोई नहीं होवे ते इन्ने थोड़ी जी मकई है, घनी तो है कोई नहीं, इतों निकले लाजमी है। गब्बर बदमाश दोस्तों ये डायमंड की तरफ देखकर ऐसे शोर मचा रहा है, उस तो लड़की का चक्कर है बाबू भैया। डायमंड जो है ये इनके सामने आकर खड़ा है, गुलाबों की वजह से दोस्तों, गुलाबों की वजह से, गुलाबों ने एकदम से अटैक किया उस पर, और डायमंड देखे करीब होता जा रहा है, डायमंड करीब होता जा रहा है दोस्तों। ये यहाँ पर बैठ गया, डायमंड कहता है जो मेरी मशूक नूं हथ लाता ना ते आ बैठा मैं वेख लै, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਲੂ ਵੇਰੀਓ, ਬਾਲੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੀਂ ਸ਼ੁਏਬ, ਬਾਲੂ ਨੂੰ आवाज देवी। ओए ओए ये देखे तैयार है दोस्तों, बर्फी को तो उसने रगड़ दिया थोड़ा सा, बर्फी साइड पर हो गई है पंगा लेकर, बर्फी साइड पर हो गई पंगा लेकर दोस्तों, बर्फी साइड पर हो गई पंगा लेकर। डायमंड बस ले जा भी ले जा, बर्फी ओ ले जा पंगा करा देगी गुलाबो, बड़ी आरामन है ये, पंगा करा देगी। मैं शुगल मेला सी, वो डायमंड की वजह तो काम खराब होगा, वो भी डायमंड की वजह तो घनी दलेर होती जाती, एडी दलेर है भी कोई नहीं। आ वेखो बेरियो साइयां के सिर ते बंदा कुददा है। बर्फी का मैं फ़ैन हो गया हूँ दोस्तों, बर्फी का मैं गुलटेर ब्रीड का यकीन कर लें फ़ैन हो गया हूँ। अल्लाह अकबर, इतनी दलेर ख़त्म है दलेरी दोस्तों, सारे दूर दूर से बदमाशी दिखाते हैं। बर्फी जाके मत्थे लग के अगले दे सिरे तो कहते हैं जिमें
ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਬਰਫੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਬੇਲੀਓ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਰਫੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਰਿਆਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮੂ ਭੈਂਸ दूध ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਹੈ? मक्खन मुक्खन कौन काट दे फिर? ओए मैं तो सोचे खड़ा था, आज बड़ा दिन हो गया। मैं एक नाश्ता देख लिया बेली से, सवेरे सवेरे तेरा वाला नाश्ता। मैं कहा मामा से जाकर मक्खन कटा के लस्सी पीऊंगा सवेरे सवेरे। चलो जिस दिन बतावा, मेरा मुंह में पानी आ गया। बस जिस दिन जल्दी से जल्दी मैंने करा नाश्ता, नहीं तो मैं मरूं। है भी चटनी सवेरे सवेरे, मक्खन का पेड़ा, लस्सी। मैं मुंह में पानी आ गया उसका बेली गई पे देख के आया। मैं आज सोचा मैं मामू उधर जाऊं। मैं बाजा ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਲੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਜਾਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਸ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਵੇ ਬੇਰੀਓ। ਮਾਹੌਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਣਾ ਦੇਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਲੀ, ਹੋਰ ਗਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਜ। ਗੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੇਲੀਓ, ਗੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਬੇੜਨੇ ਆ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਬੇਲੀਓ, ਆਪਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਵਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਏ ਸੁਬਹ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਸਾਰੇ ਥਕੇਵੇਂ ਲੈ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਤਾਈਂ ਸੁੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਨੀਂਦ भी नहीं आई। अब देखो घोड़ियाँ बाहर निकली हुई हो, ये घोड़ियों की लीद ही ना खाने लग गए हो भेड़ू के बच्चे। ये इनको कोई अंदर प्रॉब्लम हो गई मैदे की, छोटे हैं तो फिर ख़राब होगी। बाहर मिट्टी बड़ी खाते हैं, मिट्टी भी इधर की बड़ी स्वादी। और ये टिब्बे की रेत जो हमने बाहर गिरवाई है, ये मिट्टी रियाज ने इनके नीचे डाली थी दोस्तों। आज इनके नीचे हम वाफर मिट्टी जो है बाहर से उठाकर टिब्बे की रेत वाली ये डालेंगे, उससे इंशाल्लाह इनके नीचे कीचड़ नहीं मचेगा। फिर इसको नहलाएंगे। ये टिब्बे की रेत देखें ज़बरदस्त है, जमेगी नहीं मेरा ख्याल है मिट्टी। जैसे देखें ये मिट्टी डाली थी और यहाँ पर ये रेत बन गई है, ये ज़बरदस्त काम है जी। तो यहाँ पर बकरियाँ वगैरह बंधी हुई हैं। व्लॉग माशाल्लाह लेंथी भी बन गया। काफ़ी सारे दोस्तों का ये शिकवा होता है तलहा भाई लंबा व्लॉग बनाया करें, तो थोड़ी ही रूटीन में देखें माशाल्लाह। और सफाई होने वाली, काफ़ी कनोपी वालों ने आना था, इस वजह से काम बिखरा पड़ा है। घोड़ियाँ शोड़ियाँ लेना देना, इनका सामान, हर चीज़। तो ये काम निपट जाए कनोपी का, उसके बाद पूरे डेरे को गुस्ल देते हैं, सफाई करते हैं, पक्की सफाइयाँ करते हैं, इधर उधर से सेटिंग वेटिंग करते हैं। फालतू सामान जो पड़ा हुआ है, इनको फालतू सामान के लिए कितना बड़ा स्टोर होना चाहिए, इतना बड़ा, जितना बड़ा ये बरामदा है दोस्तों, जहाँ पर अलग से सारा सामान जो वो पड़ा रहो, वो चूहा प्रूफ हो स्टोर, वहाँ पर हर चीज़ पड़ी हो। इस तरह बाहर कोई भी आवारा चीज़ ना पड़ी हो। जिस चीज़ को जो वक्ती फ़ायदा नहीं दे रही, उसको अंदर सामने इस तरह लगा दिया जाए, तरतीब से जोड़ दिया जाए। जब भी उसकी ज़रूरत पड़े उसको बाहर निकाल लिया जाए। इस तरह साइडों पर पड़ी हुई चीज़ें मुझे ख़ुद बड़ा बुरा लगता है। जैसे ईंटें पड़ी हैं, ये पड़ा है, ये इस तरह काम बिखरे पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ों की इनकी सफाई करते हैं। उसकी वजह से काम निखर जाएगा। इधर ये केज पड़ा है, ऐसे फजूल में ही पड़ा है, इसमें कोई चीज़ बंद नहीं करते। बाले पड़े हैं, केजेस पड़े हैं, ये सारी चीज़ें कमी है। इधर से ये सामान लेना देना, इस एरिए को कम से कम हम पूरे को यहाँ से हर इजाफी चीज़ जो है ये उठा देंगे। आज शाम को ही कोशिश करते हैं, आज शाम को ही कोशिश करते हैं यहाँ से ये चीज़ें उठाते हैं दोस्तों। ये बाले वगैरह लेना देना, बकरियों को सभी को बाहर निकालने लगे। बाहर लूसन में ही ना पहुँच गए, इनका ये भी कोई पता नहीं है। एक साइड से खोल कर पीछे ही देख लेते हैं, आगे ना फ्रंट पर निकली नहीं, इसी गेट से आएंगे। है घोड़े जा बच्चा, है घोड़े जा बच्चा। कट गया बकरी, किधर गया? हैं इधरों कटेगा, इधरों कटेगा। हाँ चल कटा के अगे तो टपावी लुसन टपा के आना वीरे नू। ये निकालते हैं बाहर इनको दोस्तों, फिर आकर बुल्ली पप्पी का भी बनाते हैं। कच्ची जगह पर ठिकाना
और आज हमने सफाई के कुछ मामलात निपटाने हैं दोस्तों। बाहर उस साइड पर जो काम काज चीज़ें इजाफी पड़ी हुई उनको अभी आज ही निपटाते हैं। जैसे यहाँ पर ही देख लें, ये सामने केज पड़ा हुआ है, ये सीढ़ी पड़ी हुई है, चीज़ें पड़ी हुई, ये सिर्फ फालतू खिला रहा है। इस तरफ देख लें, ये कितना ज़्यादा खिला रहा है। तो इन सारी चीज़ों के खिलारे को निपटाते हैं इंशाअल्लाह। ये गई बकरियां दोस्तों बाहर। ओए उत्थे अमीन मेरी गल सुन, तू वाहन च लै जाना, वाहन की बजाय इन्हों खालियां दे उत्ते ज्यादा फोकस रख वीरे। है खालियां दे उत्ते तल्ला है ते या टिब्बी दे उत्ते जड़ा लंगर खांदियां ने, खालियां दे उत्ते तल्ला ते ओ बूटी छुटी है। ये लेकर जा रहे हैं। ओ मकई तो बचाया जे, मकई वाली साइड ते रहो, मकई वाली साइड ते अपने लूसन नूं बारे थोड़ा बहुत मुंह मार लवे, मकई का ना नुकसान होवन दिया जे आवन जावन च। ये आ गई है माँ बेटा, ये बाहर लूसन के अंदर फिर लेंगे। इनको भी पता चल गया दोस्तों, कल इसको हमने लूसन में ही फिरने दिया। माशाल्लाह देखिए खाती पीती बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेचारी की हिम्मत ही ऐसी है। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि भाई अल्ट्रासाउंड करवाएं। और यार 2 महीने इलाज किया है, ठीक है, फिर अल्ट्रासाउंड का सॉरी एक्सरे करवाएं, और फिर समझ से बाहर है। कुछ मेरा नहीं ख्याल कि इसका इलाज होगा। डॉक्टर के पास भी जब इलाज नहीं होता इस तरह के हीले बहाने। पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कॉपर का कमी है, कुछ इलाज ना करें। हमें ऑलरेडी एक इलाज कर रहे थे, हारिस वहाब भाई ने बताया, तो उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा था, क्योंकि बकरी बिल्कुल गिर गई थी। उस कोरस से बकरी थोड़ी सी अपनी हालत में बेहतरी आ रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि सब कुछ बंद कर दें, कॉपर की कमी है। महीना कॉपर के कैप्सूल देकर इंतज़ार किया डॉक्टर साहब, फिर भी कुछ बताने की बजाय का मसला क्या है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक्सरे करवाया। अब हड्डी का मसला तो नहीं है दोस्तों, हड्डी का मसला कैसे हो सकता है, और हड्डी का मसला इतने दिन ले भी कैसे सकता है, और इस तरह का कोई आसार भी नहीं है कि हड्डी का मसला नज़र आओ। वाह का ही मसला है, देखें पाँव रखने में उसको वो मसला आता है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो आज इसको सियाने बंदे को दिखाते हैं दोस्तों, सियाने बंदे। और रियाज तू आज बाबा मुर्तू को ना बकरी ले आके जावे ना, अरे फिर एक गल वीरे, ये डॉक्टर नूं भी कुछ नहीं समझ आई, इनकी किसी ने कुछ नहीं समझ आई। जिस टाइम तक कोई सियाना बंदे को कोई हल होगा, जिन्हें कोई 20-30 साल तो बकरियां रखियां हुई ने ना, उनके नाल जो कोई ना कोई मसला बनया होगा, कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल तो निकलिया होगा सियाना बंदा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने आखिया कॉपर की कमी, कैप्सूल दे दो और कुछ ना करो। वो काम किया, लेकिन उधरों भी काम ये यहाँ पर इनकी, लेकिन उत्थे ही जुड़ी है हड्डी। डॉक्टर साहब ने तो नहीं बननी सी हड्डी, डॉक्टर साहब ने तो वो सियाना बंदा ही जोड़ गया। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जुड़ी भी सही होएगी। उन गुल्लर हाँ किन्नी, अगर मेरी गल सुन, उन्होंने आंदा है ना अमीन है ना, ते अजे का बच्चे खड़ी गए आ खपा दे ते बतेरे नहीं अजे का खड़ी गए साला बे ये अंदर बड़े खड़े होन ना। तो अरे भाई फरोल कमान फरोल यार, इन्हां नु तुसी हुन आदत हो जाएगी। अड़ के आए आ कमरे में बैठे अंदर। इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुशाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।